अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं ये एक एतराज़ है जिसका जवाब हम देंगे। नाजरीन, आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन, नबियों के इमाम मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई है जो आज के दिन भी सादिक आती है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज उसका हम नमूना आपके सामने पेश करेंगे। नाजरीन, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है कि मेरी उम्मत यहूद की सिफात इख्तियार कर जाएगी, तो वो बहुत लंबी हदीस है कि किसी ने अपनी माँ के साथ बदकारी की होगी तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे। तो यहूद की सिफात इस तरह आपने बयान फरमाई कि जैसे एक बालिश्त दूसरी बालिश्त की तरह, और वो काफ़ी लंबी हदीस है और काफ़ी मशहूर हदीस है, लोग जानते हैं। ये एक ऐसा जो एतराज़ एक हमारे कहते हैं कि गैर अहमदी दोस्त हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, उन्होंने किया, और इससे पहले भी और लोग इसके साथ का ही एतराज़ करते हैं, और उर्दू की तहरीर को पढ़ने से भी कासिर हैं। जिस तरह उस दौर में यहूद ने एक नबी के साथ उसकी बातों पर किज़्ब बयानी की, झूठ बोले, उन काहिनों ने ऐसी ऐसी तोहमतें लगाईं कि आज के दौर में भी हमें आजकल के जो उलमा हैं या आजकल के उनके जो आगे से मानने वाले हैं, उलमा की रविश पे चलने वाले हैं, वो आज भी मिलते हैं। एतराज़ एक हमारी जो किताब है, हमारे एक मुफ्ती सादिक साहिब जो जमात के एक बड़े अहम रुकन थे, उन्होंने लिखी, और ज़िक्र हबीब नाम की किताब है। उसके बारे में आपको जो एतराज़ है वो भी हम स्क्रीन पर दिखाते हैं अभी, और उसका जो जवाब है हमारे एक दोस्त खुर्रम नसीर राना साहिब जो देंगे। ये किताब है जी, ज़िक्र हबीब। इसमें एक लफ्ज़ है जो कि लिखा है काला कालू। वो दोस्त जो हैं एतराज़ करने वाले, वो ये कहते हैं कि ये नाउज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जी ये अल्लाह का नाम है। पहले आपको हम तहरीर दिखाते हैं तो फिर आप इसमें मजीद देखें। जी खुर्रम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बिल्कुल मैं आपको सुन सकता हूँ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, तो हम थोड़ा वक्त को बचाएंगे, और आप प्लीज़ वो जो तहरीर है जिसको वो कहते हैं कि ये, हाँ जी, ये एक उनका ख्वाब है जी। मैं जी, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस बारे में तहरीर को पहले पढ़कर सुनाएं और फिर इसमें मिसालें देकर साबित भी करें। जज़ाकल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। तलत साहब, जैसा कि आपने ज़िक्र किया है कि मुखालिफ़ीन अहमदियत हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूँकि उनका इनकार कर चुके हैं, तो अब इनकार का जवाज़ पेश करने की खातिर मन गढ़ंत बातें पेश करते हैं। तो उनमें से काफ़ी एतराज़ात के साथ-साथ एक अल्फ़ाज़ का हेर-फेर करके नया एतराज़ भी, जो कि दरअसल पुराना एतराज़ है, लेकिन फ़िलहाल उस एतराज़ को नए एतराज़ के तौर पर पेश करते हैं। तो एतराज़ इनका ये है कि जैसा कि नाज़रीन ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कंप्यूटराइज़्ड वर्ज़न है इस किताब का, और ये हाथ से लिखी हुई किताब है। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, नाज़रीन देख सकते हैं। और ये जो किताब है ज़िक्र हबीब, पुराने वर्ज़न के मुताबिक जो कि हाथ से लिखा हुआ था, इसका सफ़ा नंबर 229 यहाँ से ये शुरू हो रहा है, और तहरीर, और इसकी हेडिंग है लफ्ज़ कालू की ताबीर। और जो कंप्यूटराइज़्ड एडिशन है, इसके सफ़ा नंबर 180 से शुरू हो रहा है, जैसा कि 181 से देखा जा सकता है, इससे ऊपर 180 है। और एतराज़ ये पेश किया जाता है कि मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब की किताब है ज़िक्र हबीब, जैसा कि नाज़रीन को दिखाया जा चुका है। इसके सफ़ा 181 के ऊपर कंप्यूटराइज़्ड एडिशन के मुताबिक ये एक तहरीर लिखी हुई है कि काला कालू काला दरअसल अरबी अल्फाज हैं। इसके मानी है निगाह रखने वाला, ये खुदा ताला का नाम है। तो जो मुखालिफिन अहमदियत है वो इस बात को ऐसे पेश करते हैं कि काला कालू खुदा ताला का नाम है। वो जो दो दरमियान वाले अल्फाज हैं कि दरअसल अरबी अल्फाज हैं, इसके मानी है निगाह रखने वाला, ये खुदा ताला का नाम है। निगाह रखने वाला ये खुदा ताला का नाम है। इसको छुपा देते हैं और सिर्फ इतना हिस्से को का प्रचार करते हैं और उसकी तशहीर करते हैं कि देखो मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि काला कालू खुदा ताला का नाम है। हालाँकि यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है काला कालू
دراصل عربی الفاظ ہیں، الفاظ، لفظ نہیں، الفاظ، یعنی کم از کم 2 لفظ اسے الفاظ کہا جاتا ہے جو کہ جمع ہوتی ہے لفظ کی. اور یہاں پر حضور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے، کا نام، کے نام نہیں، کا نام. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور ایک واحد لفظ کو خدا تعالیٰ کا نام بتا رہے ہیں، اور وہ واحد یہی ہے، نگاہ رکھنے والا. نگاہ رکھنے والے نہیں، نگاہ رکھنے والا. تو نگاہ رکھنے والا یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے. اب میں اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں. جیسا کہ ہیڈنگ سے دیکھا جا سکتا ہے، لفظ کالو کی تعبیر. مفتی محمد صادق صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک خط تحریر کیا اور اس میں اپنے ایک خواب کا ذکر کیا اور خواب کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تعبیر پوچھی. اب وہ خواب کا ذکر کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص جس کا کالو نام ہے ہمارے زنان خانہ میں بے تکلف اندر آ گیا ہے اور میری بیوی نے اس سے پردہ نہیں کیا. ظاہر ہے کہ ایسی حالت ایک غیور مرد کے واسطے کہاں تک قابل برداشت ہے. ناظرین یاد رکھیے گا، یہ خواب کا ذکر ہو رہا ہے، خواب کے اندر ہی ہے سب کچھ. تو آگے لکھتے ہیں، جس کے گھر میں خاندانی عادت سخت پردہ قائم رکھنے کی ہو، اس واسطے اس نظارہ سے مجھے ایسا غصہ آیا کہ بسبب رنج کے میں کانپ اٹھا اور بیدار ہو گیا. اس خواب کے نظارہ نے مجھے ایسا مدہوش کر دیا کہ مجھے اس مکان سے بھی نفرت ہو گئی جس میں وہ خواب دیکھا تھا، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس مکان کو چھوڑ دوں کیونکہ وہ کرایہ پر لیا ہوا تھا. جب میں نے اپنی بیوی سے اس کا ذکر کیا تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں. ناظرین یاد رکھیے گا، خواب کا ذکر ہے اور مفتی صاحب کی بیگم صاحبہ بھی ان کو کہہ رہی ہیں کہ خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں. تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں، ظاہر پر حمل نہیں ہو سکتا کیونکہ مکان بظاہر ہر طرح سے آرام دہ ہے، اس واسطے اتنی بات پر چھوڑ دینا مناسب نہیں. آپ پہلے اپنا خواب بخدمت حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان لکھ بھیجیں اور اس کی تعبیر دریافت کریں، پھر جو وہ ارشاد فرماویں گے اس کی تعمیل ضروری ہوگی. مجھے یہ مشورہ پسند آیا اور میں نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں اسی روز ڈاک میں خط بھیجا، خواب کی ساری کیفیت عرض کی اور اپنا ارادہ تبدیل مکان بھی لکھ دیا. جس پر حضرت علیہ السلام کا جواب آیا کہ اس خواب کی وجہ سے مکان تبدیل نہ کریں. یہ اب حضور جواب جو تحریر فرما رہے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جس پر حضرت علیہ السلام کا جواب آیا کہ اس خواب کی وجہ سے مکان تبدیل نہ کریں. اگر آپ کے گھر میں حمل ہے تب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا. حضور خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں. وہ جو مرد دیکھا تھا جس کا نام کالو تھا، اس کے حوالے سے آپ حضور تعبیر یہ فرما رہے ہیں کہ تب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا. کالو، کالا دراصل عربی الفاظ ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہ کالو، وہ جو مرد بندہ دیکھا تھا جس کا نام کالو تھا، کالو، کالا دراصل عربی الفاظ ہیں. اس کے معنی ہیں نگاہ رکھنے والا. اس کے معنی ہیں نگاہ رکھنے والا. یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے. ایک دفعہ پھر ناظرین کو بتاتا چلوں، حضور فرما رہے ہیں کہ جو معنی ہے نگاہ رکھنے والا، یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے. کالا کالو خدا کا نام نہیں حضور نے فرمایا کہ کالا کالو خدا کا نام ہے، بلکہ فرمایا کہ جو معنی ہے نگاہ رکھنے والا، یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے. اور ان کا اپنا ذاتی بھی خرم بھائی یہی عقیدہ ہے کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یا تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہیں نہیں ہے عربی میں، تو تب بھی بات بنتی ہے. جی بالکل. اچھا پھر میں مزید تھوڑا سا اور ہی پڑھنا چاہوں گا طلعت صاحب کی اجازت سے. جی جی آگے مفتی صاحب دیکھیں جو خواب والا حصہ ہے میں نے اس کو گرین ہائی لائٹ کیا ہے، جیسے یہاں اوپر ہے تعبیر یہ ہے، پھر اس کے معنی، تعبیر، کالو کے معنی، اور اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا، اور نگاہ رکھنے والا خدا کا نام ہے. آگے پھر مفتی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ کالو کے گھر میں آنے کی یہ تعبیر ہے. تعبیر اب تعبیر ہی ہو رہی ہے کالو کی. دیکھیں یہاں پہ خدا کی تعبیر نہیں بلکہ کالو کے گھر میں آنے کی یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل مرحلہ حمل میں آپ کی بیوی کا نگہبان ہوگا اور فرزند نرینہ عطا کرے گا. اب آگے انتہائی قابل غور بات جسے کسی غیر احمدی نے نہیں پڑھا، وہ میں اب پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اس نے اتفاق سے ان دنوں ہمارے گھر میں حمل تھا جس کی حضرت صاحب علیہ السلام کو کوئی خبر نہ دی گئی تھی. یہ نہایت ہی قابل غور بات ہے.
माशाअल्लाह। उसने इत्तफाक से इन दिनों हमारे घर में हमल था, जिसकी हजरत साहिब अलैहिस्सलाम को कोई खबर ना दी गई थी। चुनांचे उसी ताबीर के मुताबिक अय्याम हमल के दौरान, अय्याम हमल के पूरा होने पर मेरे घर में लड़का पैदा हुआ। रोया की ताबीर करना भी हर किसी का काम नहीं, खुदा के खास बारकल्लाहु बंदों अलैह। को ये इल्म बख्शा जाता है। तो माशा नाज़रीन, ये देखें, खुदा ताला के सच्चे बंदे कि मुफ्ती साहब ने ये जिक्र नहीं किया कि मेरी बीवी हमल से है, बल्कि हजरत साहब ने खुद ही उसकी ताबीर ही ऐसी बताई जो कि लफ्ज ब लफ्ज, हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। तो ये माशा है वो इस पूरे मामला का नतीजा कि किस तरह से गैर अहमदी अव्वल के काला जो है उसके कालू काला को खुदा के नाम से जोड़ते हैं, जबकि हजरत साहब फरमा रहे हैं कि कालू काला दरअसल अरबी अल्फाज हैं। कालू काला ये दो अल्फाज हैं, ये अरबी अल्फाज हैं, और इसके मानी है निगाह रखने वाला। ये खुदा ताला का नाम है, निगाह रखने वाला खुदा ताला का नाम है। हजरत साहब ने ये नहीं फरमाया काला कालू खुदा ताला का नाम है। अगर काला कालू कहा होता फिर हजूर ने फरमाना था ये खुदा ताला के नाम है, क्योंकि ये दो अल्फाज हैं। यहाँ से अगले जुमले कैसे पता चलता है कि ये अरबी अल्फाज हैं, अल्फाज। तो फिर इसमें खुदा ताला के नाम होना चाहिए था, का नाम नहीं। तो हाँ, इधर ये से पता पॉइंट तो आपका चलता है बहुत कि जो मुखालिफिन अहमदियत हैं वो हमेशा की तरह यहाँ पर भी झूठ और धोखे से काम ले रहे हैं। जी तलत खुरम भाई। भाई, एक चीज और है, देखें, हो सकता है कि ये जो एतराज करने वाले हैं, या तो बेचारे कई होते हैं कि एक बंदा ना बीच में से थोड़ा सा होशियार होता है, अपने आप को होशियार कहता है, और वो लोगों को कह देता है कि यार ये बस एतराज पेश करो, तो पढ़ा किसी ने भी नहीं होता। ये भी हो सकता है, इसलिए हम 10 नंबर कम से कम उनको देंगे कि उन्होंने पढ़ा नहीं था। इसलिए उनको ये अब जरूर होना चाहिए हमारी इस वीडियो को देखने के बाद कि कम से कम जब भी कोई एतराज करना चाहे, तो हो सकता है उर्दू भी पढ़नी ना जानते हो, बाज ऐसे भी मैंने देखे हैं, सोशल मीडिया पर तो आते हैं लेकिन उर्दू भी पढ़नी नहीं आती, लेकिन रद्द का शौक है, जिसका कभी भी हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, बल्कि तबलीग का उन्होंने हमें सबको हुक्म दिया है। तो हमारी दरख्वास्त उनसे यही है कि आप पहले तहरीर को अच्छी तरह पढ़ा करें। सिर्फ एतराज बर एतराज और एतराज पे एतराज करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसके अलावा खुरम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ जी, वीडियो बहुत छोटी शुक्रिया बन जाए। जज़ाकुमुल्लाह। आपने मुझे काफ़ी वक्त दिया है इस मामले के ऊपर रोशनी डालने के लिए, जज़ाकुमुल्लाह। मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है नाजरीन के लिए जो खौफ किरदगार रखते हैं, खुदा ताला का तकवा रखते हैं। अगर वो अल्लाह ताला का खौफ करते हुए, मैं ये नाजरीन को फिर दिखाता चलता हूँ, साथ साथ देखते जाएं, अगर वो अल्लाह ताला का खौफ करते हुए इस सारे हिस्से को पढ़ें और खाली जहन होकर पढ़ें, तो उनके ऊपर ये चीज़ ना सिर्फ अयां होगी कि जो मुखालफीन अहमदियत हैं उन्होंने झूठ और धोखे से गलत चीज़ हज़रत साहब की तरफ मंसूब की, बल्कि इसके अगले हिस्से से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई का एक और पहलू खुलता है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को इल्म गैब देता है, जो कि अल्लाह ताला के मुरसलीन होते हैं। और ये अल्लाह ताला ने यकीनन हज़रत साहब को अपने हुज़ूर से एक इल्म गैब दिया कि मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब के यहाँ लड़का पैदा होगा, और उसके अलावा उनकी बीवी को हमल के दौरान अल्लाह ताला खुद उनका निगहबान होगा। और बायन वैसे ही हुआ कि लड़का पैदा हुआ, जबकि हज़रत साहब को तो मुफ्ती साहब ने बताया ही नहीं था कि उनकी बीवी उम्मीद से हैं। और किस तरह से ये बात हर पहाड़ पूरी हुई। तो यहाँ से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई के दो पहलू सामने आते हैं। पहला पहलू ये सामने आता है कि मुखालिफीन ने हमेशा की तरह झूठ बोला, और दूसरा पहलू ये आता है कि किस तरह से इल्म गैब हज़रत साहब पे खोला गया और वो हर पहाड़ पूरा हुआ। जी तलत भाई। बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, और दोस्तों से ये दरख्वास्त करेंगे कि जब भी आप कोई एतराज़ करें, ज़रूर करें। हम तमाम आपके जो एतराज़ात हैं इनके जवाबात ज़रूर देंगे। इससे सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं कि जो मेन हमारे मसाइल हैं, मेन हमारे दरमियान, आपके और हमारे दरमियान ख़त्म नबूवत का, हयात व वफ़ात मसीह का अकीदा है, इससे बच जाएंगे, क्योंकि आप उधर जाना नहीं चाहते, इसलिए आप इस किस्म के एतराज़ात लाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसे बहुत सारे एतराज़ात के जवाब, मैं और खुरम साहब और भी दोस्त दीगर हमारे साथ शामिल होंगे, लाते रहेंगे। जितने भी हमारे इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इनसे दरखास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचे। और ये बाज़ लोग इसको इस तरह पेश करते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये क्या कह दिया, हालांकि आपने नोट किया है, आपने तहरीर को खुद पढ़ा है, देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला जो ऐसे एतराज़ करने वाले हैं उन्हें भी हिदायत दे। हमारे वो दुश्मन, हम उनको नहीं अपना समझते, हम तो उनका अपना भाई समझते हैं। बेशक वो हमें गंदी गालियां देते हैं,
جس شخص کی اس کا نام ہم لینا پسند نہیں کرتے کہ وہ زیادہ ہوشیار نہ ہو جائے کہ میں بہت بڑا کوئی، تو وہ صرف ایک گستاخ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل تھا، تو اس سے اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں. اللہ اسے بہرحال پھر بھی ہدایت دے دے. تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ. خرم صاحب آپ کے ٹائم کا اور آپ کے اعتراض کو پیش کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.